नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दासी मियाँ। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत ही महीन और बहुत ही सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू किया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वो कपड़ा बुन ही लिया, और क्योंकि उनकी कमाई भी इसी से होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसी ने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दासी मियाँ की तरफ देखकर कहा, मैं ठंड से काँप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वो कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दासी मियाँ ने वह कपड़ा बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर, और 2 छोटे छोटे टुकड़े अपने पैरों और हाथों पर बांधकर बैठ गए। दासी मियाँ बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मियाँ बोले, नहीं, बस ये कपड़ा आपका ही है, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर दासी मियाँ उस बूढ़े आदमी को अपने साथ घर खाना खिलाने ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं है कि आप खा सको, और आप एक मेहमान साथ ले आए। दासी मियाँ फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, जाने दो। घर में जो भी तिल फूल है उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज़्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वो भगवान शिव थे। वह दासी मियाँ की हालत देख अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिया। वो बर्तन अक्षय बन गया, भाव की जिसका कभी अंत न हो। उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मियाँ और उनकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, बहुत से भूखों को खाना खिलाया, और स्वयं भी उसी से भोजन पाए। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, भोलेनाथ को पाने के लिए कुछ ज़्यादा यातना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। भोले बाबा तो बस प्रेम की डोर से खींचे चले आते हैं। मन में अच्छे भाव हो, हृदय में प्रभु का नाम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखा जाए, और यह सोचा जाए कि सभी में शिव के अंश हैं। इसीलिए दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर दे, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी सभी के भक्त कहते, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा ही होता। एक दिन बिहारी जी से बोले, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोले, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना
कोट ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलता है, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी तो दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुझलाकर बोला, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसीलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक कर दे, इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।